हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हमने मैथ्स में 13 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? 14 चैप्टर। 14 चैप्टर का नाम क्या है? मनी। तो आज आप मनी, पैसे के बारे में पढ़ेंगे, रुपीज और पैसे क्या होते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1 में आपको क्या दिया हुआ है, उससे पहले आप इस चीज को समझिए कि जो 1 रुपए होता है उसको रुपए का सिंबल क्या होता है, ये। इस तरीके से हम रुपए को प्रेजेंट करते हैं। और अगर 1 रुपए की बात करें तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। कितने? 100 पैसे होते हैं 1 रुपए में। अब 100 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50 पैसे प्लस 50 पैसे, क्योंकि 50 भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब अगर हम इसे और भी छोटा करके लिखना चाहें तो कैसे? 25 पैसे प्लस 25 पैसे, कितना हो गया? 50। 25 50। अब एक और 50 बचा तो इसको भी हम कितना लिख देंगे? 25 पैसे प्लस 25 पैसे। क्लियर हुआ? तो 100 पैसे, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ओके, मतलब जो पैसे हैं वो क्या है, रुपए से भी छोटी यूनिट है। तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 100 को हम 50 प्लस 50 करके भी लिख सकते हैं और 100 को हम 4 टाइम 25 को प्लस करके भी लिख सकते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद आप देखिए, आपने ये पैसे देखे नहीं होंगे, इनके पहले कॉइन चलते थे। 50 पैसे का कॉइन छोटा सा और 25 पैसे का भी कॉइन चलता था। अब ये नहीं चलते हैं, तो आपने उनको नहीं देखा होगा, लेकिन इनके कॉइन चलते थे। तो आप यहाँ पर देखिए, आपको एक्सरसाइज नंबर 1 में इस टाइप से आपको दिया हुआ है क्या, 20 रुपए, ये रुपए का सिंबल है। तो रुपए का सिंबल लगा है, मतलब ये 20 क्या है, रुपए है। 20 रुपए, ये भी रुपए है, ये भी रुपए है, तीनों रुपए हमको प्लस करना है। 20 प्लस 5 कितना हो गया? 25। 25 में 1 को प्लस किया, कितना हो गया? 26। तो हम क्या लिखेंगे, रुपए का सिंबल लगाएंगे 26 और यहाँ पर हम उसका स्पेलिंग लिख देंगे। कैसे? 26 रुपीज। इस टाइप से आप इसको लिख देंगे 26 रुपीज। देन सेकेंड 100 रुपीज, रुपीज का सिंबल है। देन 20 रुपीज का सिंबल है, दोनों रुपीज है। यहाँ पर भी रुपीज है, लेकिन यहाँ पर पी लगा हुआ है, मतलब ये पैसे हैं। तो कैसे प्लस करेंगे आप इसको? देखिए, पहले आप रुपीज को प्लस कर लीजिए। 100 प्लस 20 कितने हो गए? 120। 5 को प्लस किया तो कितना हो गया? 125। तो हम यहाँ लगाएंगे रुपए का सिंबल और लिख देंगे 125। तो ये क्या हो गया हमारा? रुपए। 125 क्या हो गया? हमारे रुपीज हो गए। देन अब हम लिखेंगे पैसे को, तो पॉइंट लगाइए और जितने पैसे हैं उनको इस साइड लिख दीजिए। तो पॉइंट लगाया हमने, पैसे कितने हैं? 50। तो हमने यहाँ लिख दिया 50। इसमें हमें सिंबल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया। इसका मतलब ये आगे वाले हैं ये रुपीज हैं और पीछे जो है वो क्या है? पैसे हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 125 रुपीज 50 पैसे। क्लियर? इसके बाद आप अपनी बुक में देखिए एक्सरसाइज नंबर 1। तो इसके 2 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर करवा दिए हैं। इसके बाद जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उनको आप बुक में देखिए और इनको सबको फिल करिए। अब आप देखिए एक्सरसाइज नंबर 2। इसमें क्या दिया हुआ है आपको? कन्वर्ट इनटू पैसे। आपको रुपीज दिए हुए हैं और इनको आपको पैसे में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे आप? मैंने आपको क्या बताया था, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 1 रुपए। 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। अब हमको 11 रुपीज को पैसे में करना है कन्वर्ट। तो हम क्या करेंगे? 11 इंटू 100 पैसे। तो ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब 1 रुपीज में 100 पैसे हो रहे हैं तो हमको वो 11 रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना है। तो आप इंटू कर देंगे 100 का, तो कितना हो गया? 1100
पैसे, ये पैसे में कन्वर्ट हो गया। देन देखिए सेकंड क्या दिया हुआ है हमको रुपए 18.26 हमको रुपए दिए हुए हैं, इनको हमको करना है पैसे में कन्वर्ट। तो हम क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था पॉइंट के जो बाद है नंबर वो ऑलरेडी पैसे हैं, तो इनको तो हमको कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये क्या है पॉइंट के बाद है 26, तो इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम करेंगे सिर्फ 18 को। तो हम कैसे लिखेंगे 18 इंटू 100 पैसे प्लस 26 पैसे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमें पैसे दिए हुए हैं, सिर्फ आगे वाले रुपीज है, मैंने आपको अभी पॉइंट में बताया था। तो ये कितना हो गया हमारा 1800 पैसे प्लस 26 पैसे, तो ये कितना हो गया 1826 पैसे टोटल। क्लियर। आपकी बुक में और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ये आपको जब आपकी फेयर कॉपी आप कंप्लीट करेंगे तो आपको ग्रुप पर मिल जाएंगे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए, लेकिन उससे पहले ये आपको खुद को भी एक बार ट्राई करना है और आपको ये क्वेश्चंस को कर देखना है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, कन्वर्ट इनटू रुपीज एंड पैसे। अभी आपने पैसे में कन्वर्ट किया था, लेकिन अब आपको रुपीज और पैसे में कन्वर्ट करना है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ पॉइंट लगाना है। कैसे, देखिए आपको दिया हुआ है 157 पैसे, तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि जो पॉइंट होता है उसके बाद वाले पैसे होते हैं और आगे वाला क्या होता है रुपीस होते हैं। तो आप देखिए इसको अगर हम अलग अलग करके लिखें तो कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस 57। तो मैंने आपको बताया था कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं, तो 1 रुपए में होते हैं, तो ये जो 100 है ये किसके इक्वल है 1 रुपए के इक्वल, तो 100 इक्वल टू 1 रुपए, 100 किसके इक्वल है 1 रुपए के इक्वल। तो ये क्या हो गया हमारा, ये 100 ये 1 रुपए हो गया, और ये क्या हो गया पैसे, तो आप यहाँ पर एक पॉइंट लगा दीजिए। क्लियर। और ये क्या हो गए हमारे रुपए। ओके, इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। तो 1 रुपए 57 हमारे पैसे हो गए। ऐसे ही अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर देखिए हम इसको अलग अलग करके लिखते हैं 3800 प्लस 80, हमने इस तरीके से इनको लिख दिया अलग अलग करके। देन अब मैंने आपको पहले भी बताया कि 100 में 1 रुपए होता है, तो यहाँ पर 100 है कितने 3800 है, तो ये कितने रुपए हो गए 38 रुपए 80 पैसे। तो आप क्या करोगे यहाँ पर 38 रुपए पॉइंट लगाया और 80 पैसे, आगे आप रुपए लगा देंगे। क्लियर। बस आपको पॉइंट लगाना है इनको अलग करके और कुछ नहीं। तो आपके बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आपको एक बार खुद को सॉल्व करके देखना है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4, इसमें आपको एडिशन करना है, मतलब आपको रुपए को आपस में ऐड करना है। तो कैसे करेंगे आप इसको ऐड, देखिए जैसे हम सिंपल एडिशन करते हैं हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पर लिख लीजिए कैसे, रुपए रुपए कितना, पहले लिख लेंगे हम 11.65, देन पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लगा दीजिए, इस साइड वाला इस साइड लिखिए, उस साइड वाला उस साइड। हमेशा पॉइंट वाले नंबर्स को ऐड करने में याद रखना है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा। ओके। देन यहाँ पर है 45, तो हमने 45 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 22। अब इसको आपको करना है क्या प्लस, तो आप कैसे करेंगे 5 5 10, कैरी आया 1, 11 6 1 7 7 4 11, 11 का 1 पॉइंट का पॉइंट लगा दीजिए, कैरी आ गया 1, कैरी 1 आया, तो इनको प्लस किया हमने 2 1 और 1 कितना हो गया 4, देन 2 और 1 3, तो कितना आ गया हमारा आंसर 34 रुपए 10 पैसे। क्लियर। इसके बाद आपकी बुक में देखिए ऐसे आपको जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको करना है। इसके बाद आपको वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, तो रागिनी बॉट अ वाटर bottle for rupees 145.50 पैसे, she gave 20 to the shopkeeper, how much money will she get back। तो इसमें क्या करना है आपको, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ था, रागिनी बॉट अ बॉटल मतलब जो रागिनी है उसने एक पानी का बॉटल खरीदा,
कितने का खरीदा उसने? 145 रुपए 50 पैसे, 145 रुपए और 50 पैसे का उसने एक बॉटल खरीदा। देन सी गेव टू शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर को कितने रुपए दिए? 200 रुपीज। अब 200 रुपीज उसने शॉपकीपर को दिए और उसने खरीदा कितने का था? 145 रुपए का। तो अब आपको बताना है कि वो कितने पैसे उसको दुकानदार वापस करेगा। तो क्या करेंगे आप? 200 में से टोटल पैसे उसने जितने दिए उसमें से कितना माइनस कर देंगे आप? जितनी बॉटल की कॉस्ट थी, तो जितना पैसा बचा वो वापस मिलेगा। तो यहाँ पर 145 रुपीज 50 पैसे बॉटल की कॉस्ट थी। तो आप देखिए 200 में कहीं भी पॉइंट नहीं है, ये एक होल पार्ट है। तो आप क्या करेंगे? पॉइंट के आगे वाला पार्ट वो यहां लिख देंगे 200 के नीचे 145 रुपीज, क्योंकि 200 भी रुपीज थे, ये भी रुपीज है। पॉइंट लगाइए, इसमें 50 पैसे दिए हुए हैं, तो 50 पैसे। अब क्या करोगे आप? ऊपर तो कुछ है ही नहीं है, क्या करेंगे हम? पॉइंट की सीध से ऊपर भी पॉइंट लगा दीजिए। लगा दिया। अब यहाँ पर 0 बढ़ा दीजिए। क्लियर? हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने पॉइंट की सीध से पॉइंट बढ़ाया और 0 बढ़ा दिया आगे। अब हमको करना है क्या? माइनस। कैसे करेंगे माइनस? 0 में से 0, देन 0 में से 5 माइनस होगा नहीं, कैरी ले लेंगे यहाँ से। यहाँ पर कितना हो गया हमारा? 10, यहाँ पर 9, यहाँ पर भी कितना हो गया? 9 और यहाँ पर 1। ओके, तो 10 में से 5 गए तो 5, पॉइंट का पॉइंट। 9 में से 5 गए तो 4, 9 में से 4 5, और यहाँ पर कुछ भी नहीं, क्योंकि 1 बचा, 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं। हमारा आंसर कितना आ गया? 54 रुपए 50 पैसे। ये दुकानदार उसको वापस करेगा। ओके, इसके बाद आपकी बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वो आप एक बार समझ लीजिए और वो आपको करना है। द कॉस्ट ऑफ अ वाटर बॉटल एंड टिफिन बॉक्स। अब क्या? पानी की बॉटल और टिफिन बॉक्स दोनों का कॉस्ट कितना है? 255 रुपए 50 पैसे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द बॉटल इफ द टिफिन बॉक्स कॉस्ट 95। तो आपको क्या करना है? आपको बॉटल की कॉस्ट बताना है। टिफिन की कॉस्ट अगर 95 रुपए 75 पैसे है, तो बॉटल कितनी की होगी? तो आप क्या करेंगे? इसमें जो रुपए है टोटल 255 रुपए 50 पैसे में से 95 रुपए 75 पैसे को माइनस कर देंगे। क्लियर? अब आप देखिए एक्सरसाइज नंबर 5। एक्सरसाइज नंबर 5 में आपको दिया हुआ है मल्टीप्लाई करने को। तो आपको मल्टीप्लाई किसको करना है? 12 रुपीज 60 पैसे इंटू 5। आपको 12 रुपीज 60 पैसे को 5 से इंटू करना है। तो आप यहीं के लिए कर दीजिए इंटू। देखिए 5 का हमने 0 में इंटू किया 0, 5 का हमने 6 में इंटू किया, कितना आया? 30। 30 का हम लास्ट डिजिट यहाँ लिख लेंगे। कैरी कितना आया हमारा? 3। अब 5 का इंटू 2 में किया, 5 2 जा 10 और 3 को प्लस किया तो कितना हो गया? 13। कैरी कितना आया? 1। 5 पंजा 5 और 1 6। अब देखिए ये तो हमने कर लिया, आगे हम लगा देंगे रुपीज, क्योंकि ये रुपीज में था। देन अब पॉइंट कैसे लगाओगे आप? पॉइंट आप कैसे लगाओगे? 1 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो यहाँ से 1 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दो। क्लियर? कैसे? यहाँ पर 1 2 डिजिट के पहले पॉइंट था, तो यहाँ पर भी 1 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे। ओके, इसके बाद आपके बुक में वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है। अब कॉफी मग कॉस्ट रुपीज। कॉफी मग की कॉस्ट कितनी है? 35 रुपए 50 पैसे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 9 सच कॉफी मग। तो आप इनका इंटू कर देंगे, 35 रुपीज 50 पैसे का इंटू 9 से कर देंगे। ऐसे आपको करना है ये। अब एक्सरसाइज नंबर 6 को देखिए। इसमें क्या है? आपको वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है और इनमें आप को ध्यान से इनको पढ़ना है, समझना है। इसमें सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। ये आपको खुद को करना है। मैं समझा रही हूँ कि किस क्वेश्चन में क्या होगा। ये आपको सॉल्व किए हुए ग्रुप पर मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। कैसे? फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मिस्टर तनेजा हैड 8000 रुपीज इन हर पर्स। मिस्टर तनेजा के पर्स में कितने रुपए हैं? 8000। सी स्पेंड 4930 ऑन ग्रोसरी। तो वो क्या करा? उन्होंने ग्रोसरी खरीदा, मतलब किराने का सामान खरीदा उन्होंने। कितने का? 4930 रुपए का। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर। तो आप क्या करेंगे? उसके पास कितना पैसा बता ये बताना है, तो आप माइनस कर देंगे। 8000 में से 4930 को आप माइनस कर देंगे। देन सेकेंड, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज। 1 पेन की कॉस्ट है 15 रुपीज 50 पैसे। हाउ मच विल अनीता पे इफ शी बाय 5 पेन। तो
तो आपको क्या बताया है यहाँ पर कि 1 पेन की कॉस्ट कितनी है 15.50 पैसे। तो इसमें 5 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, आप इंटू कर देना दोनों का। थर्ड, मोना बॉट अ स्टोरी बुक फॉर, मोना ने एक स्टोरी बुक खरीदी कितने की 57 रुपीज 50 पैसे। सी गेव 100 रुपीज टू शॉपकीपर। इसमें आप क्या करेंगे, अब आपको बताना शॉपकीपर ने उसको कितने पैसे वापस किए। तो आप 100 में से 57.50 पैसे को रुपए को माइनस कर देंगे। देन ऐसे आपको ये क्वेश्चंस को करना है, रिव्यू एक्सरसाइज भी आपको करना है। सॉल्व हुए क्वेश्चन आपको ऑलरेडी ग्रुप में मिल जाते हैं, लेकिन ये आपको एक बार प्रैक्टिस करना है। टुडेज क्लास इज ओवर नाउ, वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।